अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे एज़ यूजुअल, जैसे हमारी कोशिश होती है कि हम लास्ट 24 हावर्स की जो भी अहम डेवलपमेंट्स होती हैं, हम आपके सामने एक ब्लॉग की सूरत में रखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले इसका जो आगाज़ है वो हम हस्ब मामूल करते हैं आज़ाद कश्मीर और कश्मीर भर की खबरों से। और सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से खबर है जिसमें एक मासूम कश्मीरी शाल फ़रोश से शिनाख्त पूछी गई। इंडियन कुछ जैसे माज़ी में हमने देखा कि वहाँ पे इस तरह के वाक़यात रोनमा हुए, वैसा ही एक वाक़या रियासत उत्तराखंड में हुआ कि जहाँ 18 साला कश्मीरी बच्चा जो कि शाल फ़रोश था और शाल फ़रोख्त कर रहा था, उस पर जो है ना सिर्फ़ इस बिना पर कि वो कश्मीर से उसका ताल्लुक है, जब उसकी शिनाख्त पूछी गई तो उसने बताया कश्मीर से, तो उस पर वहशियाना हमला करके उसे लहू-लुहान कर दिया गया, उसे मारा-पीटा गया। वहाँ के जो इंतहा पसंद ग्रुप हैं, मज़हबी ग्रुप हैं जो कि भारत से जिनका ताल्लुक है, जैसे माज़ी में भी मिसालें मिली हैं, मुसलमानों को चुन-चुन के मारा गया या ईसाइयों को चुन-चुन के मारा गया, वैसे ही एक इस मासूम कश्मीरी शाल फ़रोश को भी जो है, सिर्फ़ इस बिना पर एक कश्मीर के साथ उसका ताल्लुक है, वो मुसलमान है। रियासत उत्तराखंड में कश्मीरियों पर तशद्दुद का एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है और गुज़िश्ता शाम एक 18 साला नौजवान कश्मीरी शाल फ़रोश का फ़िरका वाराना ज़हनियत के हामिल शर्त पसंद अनासिर ने उसे ज़्यादकोब करके उसे लहू-लुहान कर दिया है। और उसमें जो है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर खियामी ने 18 साला कश्मीरी नौजवान पर वहशियाना हमले की सख्त मज़म्मत करते हुए इसे इंसानियत को झंझोड़ देने वाला वाक़या करार दिया है। और समाजी राब्ता गाह एक्स पर जारी किए गए बयान में नासिर ने कहा कि मुतासर नौजवान अपने अहल खाना के साथ सर्दियों में शाल फ़रोख्त करके रोज़ी-रोटी कमा रहा था और अचानक शरपसंद नासिर उसके ऊपर जो है वो हमलावर हुआ। अफ़सोस का मकाम है कि उसको सिर्फ़ इस बिना पर, जैसे माज़ी में हमने देखा कि इस वाक़यात इस तरह के नुमा होते हैं। एक तरफ तो वहाँ पे जमहूरियत के दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ अक़लियत और इस बाकी मज़हब हिंदुओं के अलावा कोई भी महफूज़ नहीं है। डेफ़िनिटली ये चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आपका वज़ीर-ए-आज़म जो है नरेंद्र मोदी इस तरह की हरकत करेगा, वो सिर्फ़ मज़हब की प्रचार करेगा और जमहूरियत के नारे तो लगते हैं, लेकिन प्रचार सिर्फ़ मज़हब का होता है, हिंदुओं का होता है, तो फिर बाकी लोग कैसे वहाँ पे महफूज़ रहेंगे? आप खुद उभारते हैं उन नौजवानों को, उन लोगों को, अपने मज़हब के लोगों को, कि बाकी जो अक़लियत मज़हब हैं, उनके साथ ज़ुल्म रवा किया जाए। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से और आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है और ख़बर ये है कि 5G सर्विसेज़ का ऐलान कर दिया गया है। 5G प्रोवाइड किया जाएगा आज़ाद कश्मीर के तमाम रीजन में, एरिया में और गिलगित में। और ये जो 5G की सर्विसेज़ की फ़राहमी होगी वो एससीओ करेगा। एसईओ ऑलरेडी बड़ी अच्छी जो है वहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की जानिब से अवाम के लिए खुशखबरी है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के विज़न के मुताबिक ये सारा प्रोवाइड किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में 100 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और फ्रीलांसिंग हब मुकम्मल करने के बाद अब ये 5G सर्विसेज़ जो है मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। अच्छा, बात करते चलें मुज़फ़्फ़राबाद स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की जानिब से ये आवाम के लिए खुशखबरी सुनाई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के विज़न के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में 100 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और फ्रीलांसिंग हब मुकम्मल करने के बाद डायरेक्टर जनरल एसईओ मेजर जनरल उमर अहमद शाह ने आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान में 5G सर्विसेज़ मुतारिफ करवाने का इंदिया दे दिया है। और 1976 से ये कायम है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी अपनी जो सर्विसेज़ है वो प्रोवाइड कर रहा है। और आई थिंक ये बहुत अहम स्टेप है और जो काफ़ी यूज़फुल भी होगा आज़ाद कश्मीर के गिलगित-बल्तिस्तान के रिहायशियों के लिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा वहाँ पे जो लैक था वो इसी चीज़ का था कि नेट प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। प्राइवेट कंपनीज़ वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वहाँ पे उनको सर्विसेज़ प्रॉपर नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा ये बात करेंगे कोटली में जो मशहूर एक मुकदमा कत्ल था, उसका फैसला जो है वो सुना दिया गया है और मरकज़ी मुलज़िम को सज़ाए मौत जो है वो सुना दी गई है और एक दूसरे को जो है उम्र कैद जो है वो सज़ा सुना दी गई है। एडिशनल सेशन जज कोटली ने दलिया गुजरा के कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मुलजिम तारिक को सजाए मौत 2 साल कैद बामशक्कत की सजा जो है वो सुना दी है। मुलजिम खालिद को उम्र कैद, 7 साल कैद बामशक्कत और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वरसा ने फैसले को हक की फतह और फैसले को इंसाफ पर मबनी जो है वो करार दिया है। और एडिशनल सेशन जज कोटली ने ये जो दलिया गुजरा का मुकदमा था मशहूर, इसमें 21/86 का फैसला सुनाया है और तारिक को सजाए मौत जबकि खालिद को उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई है और साथ जुर्माना भी जो इसमें आयद किया गया है। और मुकदमा कत्ल के फैसले पर मकतूल के वरसा का इज़हार इत्मीनान भी इस हवाले से किया है और अच्छी बात है। और अब ये जो हमारी अदालतें हैं उनको अल्लाह तौफ़ीक दे कि ऐसे ही जो है वो फैसले जो है वो सुनाती रहें। इसके अलावा खबर है जी, आज की जो अहम खबर है वो आपके सामने रखेंगे। पिम्स में इमरान खान की आँख की सर्जरी की गई है, ये दावा किया गया है सलमान कम राजा की जानिब से। और सलमान कम राजा ने दावा किया कि बानी पीटे इमरान खान को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे, जबकि उन्हें हफ्ते की शाम खुफिया तौर पर डियाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया है, उनकी आँख की सर्जरी की गई है। ये दावा किया है जी बैरिस्टर सलमान कम राजा ने कि जो है इमरान खान की बानी पिटाई की पिम्स अस्पताल में ला के जो है सर्जरी की गई है और उनकी फैमिली को और उनके घर वालों को जो है वो नहीं बताया गया है।
और इस वाले से ये सलमान कमर राजा ने ये दावा किया है। आगे चलें और खबर शामिल करेंगे लाहौर जो बाटी गेट का वाक़या है। माँ बच्ची के गटर में गिरने का वाक़या जो एसएचओ भी मुअत्तल कर दिया गया है और डीएसपी को शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। लाहौर के इलाके बाटी गेट में दादा दरबार के करीब माँ बच्ची के गटर में गिरने के वाक़ये पर एसएचओ को मुअत्तल और डीएसपी को इज़हार वजूह का नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा जी एसपी सिटी और मुतलका पुलिस के रिस्पांस का तयन के लिए तहकीकात होंगी, जबकि इंक्वायरी में खावंद और देवर को हिरासत में लेने के मरकात का तयन होगा। पुलिस ने रेस्क्यू कार पर गिरफ्तारी क्यों की, इसकी भी जांच जो है वो हो गई है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने एक पहले व्लॉग में डिस्कस किया था कि पुलिस ने जब उसको उसके खावंद ने रेस्क्यू कॉल की और पुलिस वालों को बताया कि उनके जो बच्चे हैं, बच्ची है उसकी और बीवी गिर गई है गटर में, तो उल्टा जो है उसी को गिरफ्तार करके उसके खावंद को उसी को जो है वो सजा दी गई। तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है अब ये तहकीकात होंगी और उनको भी जो है पूछताछ की जाएगी उन पुलिस सरकार से। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल करने की सिफारिश की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो पुलिस एक्शन क्यों हुआ, इसका भी तयन जो है वो होगा और तहकीकात की रोशनी में अफसोसनाक रवैये में मुलविस तमाम अफसरान के खिलाफ भी जो है वो सख्त एक्शन होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से इजलास बुलाया है और बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने जो वासा है, पुलिस एहलकार हैं, सबको जो है बड़ी मैंने बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजलास देखा है, बड़े गुस्से में जो वज़ीर-ए-आला पंजाब नज़र आई, उनको सबको जो है वो अलर्ट भी किया, उन्होंने कहा मुअत्तल भी किया उन लोगों को कि फौरी तौर पर इसकी तहकीकात की जाए, शफ़ाफ उनको जो है वो इंसाफ दिलाया जाए। 2 रोज़ कबल ये वाक़या जो है वो दादा दरबार के करीब पेश आया था, जिसमें खातून जो है वो गटर में गिर गई थीं। इसके अलावा बात करेंगे जी कि एसपी और एसएचओ ने तशद्दुद किया, बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे, शौहर की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है। जैसे मैंने डिस्कस किया कि जब ये इसका जो खामंद है, जब ये खातून गिरी गटर में, उसका बच्चा गिरा, तो इसका जो खामंद है खातून का, गुलाम मुर्तज़ा, वो थाने में गया मुतल्लका, वहाँ भी दरख्वास्त देने, उनको बताने के लिए मेरी बीवी और बच्चा गिर गया। तो पुलिस वालों ने उल्टा उसी को पकड़ के थाने के अंदर बंद कर दिया और उसी को जो है ना वो सज़ा देने लगे, उसी को मारने-पीटने लगे। और अब ये मतलब अफ़सोस का मकाम है हमारे इदारों के लिए, वो घिनौना चेहरा मंज़र-आम पर ला रहे हैं कि जो कि जिसका जो असल में रूप हम बहुत कम जो हमारे हकीकतन रोज़मर्रा हमारे साथ जो वाक़यात होते हैं, बट जो हमारा जो मीडिया है, हमारा जो मेन स्ट्रीम है, वो इसका कुछ दूसरा रुख जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि जो हकीकत है वो कुछ इसके बरक्स है। और उल्टा जो है ना ये ख़ामंद को ही पकड़ के उन्होंने अंदर डाल दिया और उसको जो है वो मारने-पीटने लगे जी। इसके अलावा खबर शामिल करेंगे जी निपा वायरस के हवाले से, और निपा वायरस के हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इदारों का अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान में भी खदशा है और क्योंकि इंडिया के अंदर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है और इसकी अगर हम बात करें तो 40 टू 70% इसकी जो रिस्क है वो अगर या इसमें जो मुतासर शख्स अगर कुछ में मुतासर होता है, इसमें मुब्तला होता है, तो उसकी ज़िंदगी जाने के चांसेस जो है इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये एक तरह की अगर बात करें तो ये कोरोना से भी ज़्यादा जो है खतरनाक वायरस है। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में निपा वायरस का खतरा कम है, तमाम इक़दामात एहतियाती नौइयत के हैं और बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने अस्पतालों को मुश्तबा निपा मरीजों के लिए बेड्स मुख्तस करने और पिंग्स अस्पताल को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आने वाले मुश्तबा निपा केसेज के लिए तैयार रहने की हिदायत जो है वो की है। हुकाम ने बताया कि हवाई, बहरी और ज़मीनी दाखिली रास्तों पर निपा वायरस के लिए स्क्रीनिंग और निगरानी मज़ीद सख्त की जाए और एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पॉइंट्स पर फोकल पर्सन नामज़द करने की भी हिदायत जो की गई है। और अब पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा अलर्ट इस पे जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान के तमाम दाखिली रास्ते, चाहे वो थ्रू एयरपोर्ट हो, बहरी हो या फिर जो ज़मीनी रास्ते हों, थ्रू आप ट्रांसपोर्ट आते हैं, तब भी जो है वो सख्त चेकिंग की जाएगी और दुनिया के दूसरे ममालिक से जो लोग पाकिस्तान में आएँगे, उनको पहले इस मरहले से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो है ये ना फैल जाए, इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो अख्तियार की जा रही हैं, क्योंकि बहुत ख़तरनाक ये वायरस जो है बताया जा रहा है और इस पे भी एहतियाती तदाबीर वैसी हैं जैसे आपने कोरोना की आपने देखी थी और सिम्पटम्स की अगर हम बात करें, वैसे इसकी भी सिम्पटम्स हैं कि ज़ुकाम, बुखार, नज़ला और खाँसी, उल्टी आना, ये चीज़ें सारी सिम्पटम्स हैं और इसका अगर आपके साथ इन दिनों ये हो रहा है तो इसको बिल्कुल लाइट ना लीजिए, चेकअप करवाना जो एहतियातन बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे जिसके अलावा बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से और बात करेंगे ईरान, अमेरिका के हवाले से। इस वक्त वो जो जंग का खतरा है वो अभी तक टला नहीं है। अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं, हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी फौज की जानिब से दो टोक अल्फाज में जवाब दिया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने उनके मुताबिक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि मुमकिन हमले से निपटने के लिए फ़ौजी मनसूबे अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए हैं, ताकि अगर किसी भी सूरत में अगर हमला होता है तो फौरी तौर पर आप जवाब देने के पाबंद होंगे। ये ईरानी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ईरानी फ़ौज को ये हुक्म दे दिया गया है और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जंग जो है वो बिल्कुल तय है और अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो डेफिनेटली ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है और ईरान भी भरपूर जवाब देने के लिए तैयार बैठा है।
तर्जुमान ने वाजे कि अगर दुश्मन ने एक बार फिर किसी हकमाना अमल का इर्तिकाब किया तो ईरान फौरी रद्द-ए-अमल देगा। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज़ हमारे अहदाफ हो सकते हैं। ये अड्डे हमारे दरमियानी फासले के मिज़ाइलों की रेंज में हैं और इस हवाले से तमाम ज़रूरी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। मुल्क के दिफा और किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देना ईरान की अवलीन तरजीह है। अच्छा, इसमें ईरान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि अगर अमेरिका को इस तरह की हरकत करता है, तो फिर ईरान के तमाम तर मिज़ाइल इस वक़्त तैयार हैं और उनकी जो रेंज है, वो तमाम तर रेंज वो जो अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी बहरी जहाज़ हैं, अमेरिकी तैयारे हैं, उनकी तमाम जो हसास जगह हैं, वो टारगेट हमारे पहले ही सेट हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान पहले ही तैयार बैठा है और ईरान किसी भी तरह का झुकाव का जो है ना वो सामना नहीं दिखाएगा। ईरान जो है भरपूर दो टोक जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की थी कि जो दुबई है या मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसने पहले भी इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि हम किसी भी तरह से अमेरिका को ये फैसिलिटेट नहीं करेंगे, वो अपनी हमारी ज़मीन को, हमारी सरज़मीन को, हमारे समंदर को, हमारे किसी भी सोर्सेज़ को यूज़ करके ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकेगा। उसने इनकार कर दिया। अब अज़रबैजान का भी इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान मंज़र आम पर आ गया है कि हम अपनी सरज़मीन या फ़ज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की है और कहा कि अज़रबैजान हमेशा ऐसे इक़दामात और बयानात की मुखालफ़त करता है, जो ईरान या ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बने। मतलब अब अमेरिका को हर तरफ से जवाब मिल चुका है। उधर सऊदी अरब ने भी गुज़श्ता रोज़ इस बात पे जो है वो उन्होंने बाज़ाब्ता दो टोक बयान जारी कर दिया था कि वो भी अपनी सरज़मीन नहीं जो है इस्तेमाल करने देगा। अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ऐलान कर दिया है और अब अज़रबैजान का भी इस पे ऐलान मंज़र आम पर आ गया है। अब जो अमेरिका है उसको कोई भी करीब-तरीन ममालिक में से जहाँ से सहूलत मुयस्सर नहीं होगी कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। उधर ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका कोई फ़ौरी कार्रवाई करेगा। अच्छा, फ़ौजी तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जंग का दायरा यकीनन पूरे खित्ते की जग़राफ़ियाई हदूद तक फैलेगा और इससे पूरा जो जग़राफ़ियाई खित्ता है वो मुतासिर हो सकता है, इसमें नो डाउट ये। अच्छा, इसमें हम लास्ट थोड़ी-सी बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप का दौर हो रहा है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप भारत के अंदर शुरू होने वाला है और इस वक़्त निपा वायरस की जो वहाँ पे बढ़ती हुई जो रेशो है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। अब वर्ल्ड कप के मुतासिर होने का भी खदशा जो है वो बताया जा रहा है कि चूँकि तमाम तर वहाँ पे जो आब-ओ-हवा वो भी मुतासिर है। अभी की जो अब तक की जो रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल ज़्यादातर पब्लिक को यूज़ करने का कह दिया गया है, ज़्यादातर मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि और दूसरा जो एहतियाती तदाबीर कोरोना के दौरान यूज़ की जा रही थी, वही जो है ना वो यूज़ करने की वहाँ पे इस वक़्त तलकीन जो है वो कर दी गई है। और इस वजह से अब हत्तुल इम्कान ये चांसेस ये हैं कि जो वर्ल्ड कप है वो बहुत मुतासिर हो सकता है, या तो वहाँ पे वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता या मजबूरन उनको वर्ल्ड कप किसी दूसरे मुल्क में जो है मुंतकिल करना पड़ जाएगा। मैं ये कहूँगा ये उनका जो वो घमंड है ना आईसीसी का इंडियन जो क्रिकेटर्स का, वो घमंड उनको जो है ना ये ले डुबा है। उनका अगर आप देखें जैसे उन्होंने माज़ी में बर्ताव किया पाकिस्तान की टीम के साथ या दीगर टीमों के साथ और बांग्लादेश के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया, अब ये उसी का ख़मियाज़ा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। जो कहते हैं ना अल्लाह की जो लाठी है वो बेआवाज़ होती है, ये वही लाठी है जो अभी पड़ी है। उनका सबसे ज़्यादा अगर गुरूर है, तकब्बुर है, घमंड है, वो उनको क्रिकेट के ऊपर है और वो क्रिकेट अभी उनकी सबसे बड़ी फ्लॉप होने वाली है और मुझे नहीं लगता कि जो बड़े नाम हैं खिलाड़ियों की दुनिया के मुख्तलिफ टीमों के, वो इस सूरत-ए-हाल में उस हद तक रिस्क लेने को तैयार होंगे और वहाँ पे जाएँगे और अपने आप को बीमारी में मुब्तला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक तरफ जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो इस तरफ फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है रोज़-बरोज़। एक तो उनकी हरकतों की वजह से, उनके घमंड और गुरूर की वजह से, कभी इसके हाथ ना मिलाना, कभी वहाँ पे जाके हमने खेलेंगे, कभी ये चीज़ें और क्रिकेट को सियासत में घसीटने की वजह से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग है, इस वाले से अभी इस वक़्त जो है ना गुज़िश्ता अरसे में जो टॉप बोलियाँ लगी हैं टीमों के हवाले से, अभी मोहसिन नकवी ने इस पे ऐलान किया है कि अब जो तमाम जो खिलाड़ी हैं उनकी भी ऑक्शन होगी, उनको भी बोरी की बेस पर जो है उनको पैसे दिए जाएँगे और जो ज़्यादा बोरी लगाएगा उस हिसाब से उनको जो है पैसे ज़्यादा मिलेंगे। और जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनका भी एतमाद एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रीमियर लीग जो है पीएसएल के ऊपर बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है और अभी पीएसएल के ज़्यादा से ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं उन्हें शमूलियत इख्तियार करने का भी जो है वो ऐलान भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि ख्वाहिश का इज़हार भी किया है कि हम पीएसएल में शामिल होना चाहेंगे। और इस बारे से अगर बात करें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने भी बड़े अहम स्टेप्स लिए हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए ग्राउंड्स के हवाले से जैसे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा रेनोवेशन भी की है, ग्राउंड्स को डेवलप भी किया है और इंटरनेशनल स्तर पर जो इसकी साख है उसको भी बेहतर बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।